हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। तो आज हम बात करेंगे कि जो ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं वो कैसे तैयारी करें कि वो ट्वेल्थ क्लास में 90 प्लस मार्क्स ले आएँ। हाँ, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो कि अभी मैं भी ट्वेल्थ क्लास में ही हूँ। तो मेरे भी एग्ज़ाम को अब 3 महीने रह गए हैं। तो मैंने सोचा आपसे कुछ टिप्स जो है शेयर कर दूँ कि आप कैसे तैयारी करें। तो अगर आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, फ़िलहाल 3 ही रह गए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे अपनी बात दिल से शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे इन बचे हुए दिनों में स्मार्ट स्टडी करके 90 प्लस और 90 प्लस या 95 प्लस अचीव किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ आपको ना सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस पर फोकस करें। कोई भी एग्ज़ाम देना होता है, हमें सिलेबस उसका पता भी, सिलेबस के बारे हमें जानकारी डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्वेल्थ में अगर हमें 95 प्लस लेकर आने हैं तो हमें सिलेबस पर फोकस करना होगा। देखो, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को डिटेल में समझो। एक बार बैठकर अपने सिलेबस को एनालाइज करो और देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं और कौन कौन से वीक हैं। वीक चैप्टर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को भी लाइटली मत लो। तो इस तरह आप अपने सिलेबस पर फोकस कीजिए और इसके बाद आप ना टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 3 महीने का टाइम बहुत है, लेकिन इसे वेस्ट किया तो मुश्किल हो जाएगी। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। मॉर्निंग का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। तो मॉर्निंग का टाइम थ्योरेटिकल्स जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए रखो, जैसे कि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हो गए और हिस्ट्री के चैप्टर्स। आफ्टरनून में न्यूमेरिकल्स करो और प्रॉब्लम जो हैगी है उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करो और नाइट में रिवीजन करो। तो इसके बाद आप डेली रूटीनिंग कुछ ऐसा हो सकता है, आपका जो डेली रूटीन है वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो मॉर्निंग 6 AM से 9 AM थियोरिकल्स चैप्टर्स जो है उन्हें पढ़ो। 9:30 AM से 12:30 PM तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। 2 PM से 4 PM ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या वीक एरियाज पर काम करो और 5 PM से 7 PM पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो। और इसके बाद जो नाइट का टाइम आपके पास बचा है 8 से 10 तक, उसके रिवीजन करो। इसके बाद आप सो भी सकते हो, बिकॉज सोना ही होता है। तो इसके बाद NCERT को प्रियोरिटी दो। हर सब्जेक्ट के लिए NCERT जो बुक्स हैं उनको प्राइमरी मटेरियल बनाओ। और ट्वेल्थ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पहले NCERT के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करो, उसके बाद रेफरेंस बुक्स को देखो। तो इसके बाद आप जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं और सैम्पल पेपर्स का यूज़ करो, जैसे कि प्रैक्टिस जो मेक्स परफेक्ट होते हैं उन्हें लास्ट 10 साल से जो 10 इयर्स हैं उनके क्वेश्चंस पेपर्स निकालो और देखो कि कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं। सैम्पल पेपर्स जो है उन्हें सोल्व करने से एग्ज़ाम का पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट दोनों का अंदाज़ा मिलेगा। फिर उसके बाद रिवीजन है सक्सेस की। हर दिन जो भी पढ़ो उसे रात को या अगले दिन रिवाइज करो। रिवीजन नहीं किया तो पढ़ा हुआ भूलने लगोगे। 3 महीने में कम से कम 3 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और इसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन स्किल जो है उन्हें सुधारो। एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग बहुत मायने रखता है। आंसर को नीट और स्ट्रक्चर तरीके से लिखो। डायग्राम्स बनाना, हेडलाइंस और सब हेडलाइंस यूज़ करना और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें अंडरलाइन करना मत भूलो।
तो इसके बाद मोटिवेशन बनाए रखना है ज़रूरी। तो एग्ज़ाम से पहले डीमोटिवेशन आना नॉर्मल है, लेकिन खुद पर विश्वास रखो। जब भी लो फील करो, अपनी प्रिपरेशन को याद करो और अपने गोल्स को विजुलाइज करो। पॉजिटिव सोच रखो और खुद से कहो यस आई कैन डू इट। पॉजिटिव सोच है ना, वो आधा ही आपको मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना आपको वो देता है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखनी चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं रखनी है। तो इसके बाद अपनी सेल्फ केयर मत भूलना। स्टडी के साथ साथ अपनी अपनी हेल्थ का भी है ना वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है तो एग्ज़ाम कैसे देंगे और ना ही स्टडी हो पाएगी। तो हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर डाइट लो, डेली कम से कम 6 घंटे की नींद लो और हर दिन 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज या मेडिटेशन करो। तो देखो दोस्तों, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन्ड रहोगे और हर दिन अपना बेस्ट दोगे तो 95+ आना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये 3 महीने आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 3 महीने हैं। इन्हें वेस्ट मत करो, मेहनत करो और रिज़ल्ट खुद ब खुद आएगा। आप सब 12th क्लास स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। भरोसा रखो, मेहनत करो और अपने सपने पूरे करो। थैंक यू।